तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास रिपोर्ट के साथ। मध्य प्रदेश में निवेशकों को अनुकूल नीतियां और फ्रेंडली माहौल देने वाली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भागीरथी प्रयास रंग ला रहा है। डॉक्टर यादव जहां जा रही हैं, जिस उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात कर एमपी में निवेश का प्रस्ताव रख रहे हैं, वो सब मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर हामी ही नहीं भर रहे हैं, बल्कि लगे हाथों एमओयू भी साइन कर रही हैं। ऐसा ही कुछ स्विट्जरलैंड के दावोस में देखने को मिला, जहां इन दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक चल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अब तक मध्य प्रदेश के लिए निवेश, सहयोग और वैश्विक साझेदारी के लिए बेहद अहम साबित हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में दावोस गए एमपी के प्रतिनिधिमंडल और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से अब तक हुई बैठक से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश निवेश, नवाचार और तकनीकी सहयोग के नए युग में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निवेश, पर्यटन और प्रदेश के सतत विकास को जो विजन प्रस्तुत किया है, उससे आकर्षित होकर कई निवेशकों ने एमपी में भारी भरकम निवेश और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम करने की हामी जताई है। दावोस में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश एक रणनीतिक निवेश केंद्र पर आयोजित राउंड टेबल मीटिंग की। राउंड टेबल चर्चा में शामिल निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने पर्यटन, मनोरंजन, डिजाइन, नवकरणीय ऊर्जा, निर्यात, रसायन, अल्कोहल, टेक्सटाइल पार्क, वित्तीय क्षेत्र, आईटी, ITES, GCC और बौद्धिक संपदा जैसे क्षेत्रों में निवेश और प्रभावी नीतियों को लेकर अपने सुझाव भी साझा किए। मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने रिन्यू पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत सिन्हा से मुलाकात कर सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा को और अधिक बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता और डेटा सेंटर विकास की बढ़ती मांग के बारे में बात की। डॉक्टर यादव ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में हुई प्रगति को भी बताया। और इसमें खास करके आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी की जो अगर बात करता हूं, तो दावोस के इस प्रतिष्ठित मंच पर खास करके मैं मान के चलता हूं कि नवकरणीय ऊर्जा की दृष्टि से ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु उत्तरदायित्व, वैश्विक स्थिरता, ऐसे कई कारण से नए दौर के समय में AI के जमाने में और कई कारण से बिजली की खपत तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जितनी रिन्यूएबल एनर्जी की महत्ता है, सच में माननीय मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन कई कारण से उसकी अनुकूलता भी है, जिसका लाभ हम उठा रहे हैं। दावोस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मालदीव के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर एक सहमति हुई है, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, वन्य जीव संरक्षण और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार किया गया। दावोस में आयोजित इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और मालदीव के बीच कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां परस्पर पूरक क्षमताओं के आधार पर दीर्घकालिक साझेदारी विकसित की जा सकती है। डॉक्टर मोहम्मद सईद अभी मालदीव के मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जानकार भी हैं, और उनका कहना है कि टूरिज्म के अलावा भी हमारे यहाँ मछली पालन से लगा करके IT, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर सब सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति ने इस दिशा में काफी ठोस निर्णय लिए, और मैं खुद भी मालदीव आगे समय में जाने वाला हूँ, और हम मिलकर के काफी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी काफी रुचि दिखाई, उनके क्षेत्र में भी हमारे अपने कई सारे मालदीव वासी और भारत के लोगों के एक सांस्कृतिक संबंध भी है परस्पर आत्मीयता के। इतना ही नहीं, दावोस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने AI क्षेत्र की प्रमुख अमेरिकन कंपनी एनवीडिया की ग्लोबल AI इनिशिएटिव्स की उपाध्यक्ष कैलिस्टा रेमंड के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में मध्य प्रदेश सरकार और एनवीडिया ने
एआई और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलकर आगे बढ़ने पर सहमति जताई। इतना ही नहीं, बैठक में मध्य प्रदेश में एआई और उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित पहलों के विस्तार, नवाचार को प्रोत्साहन देने और संभावित सहयोग के विभिन्न आयामों पर विस्तृत और सार्थक विचार विमर्श भी हुआ। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग से किसानों सहित समाज के विभिन्न वर्गों तक योजनाओं और सेवाओं का लाभ और पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जाएगा। बता दें कि पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश में डिजिटल समाधान, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली और एआई जैसी उभरती तकनीकों से शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा रहा है। इसके अलावा दावोस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्विस संसद के राष्ट्रीय परिषद सदस्य निकोलस सैमुअल गुगर से भी मुलाकात की और आदिवासी कल्याण जैसे मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। खबरों में आगे बढ़ती हैं। दावोस में उद्योगपति से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुलाकात की है। मालदीव के मंत्री मोहम्मद सैयद से 1-to-1 चर्चा हुई। मोहम्मद सैयद को एमपी निवेश का न्योता दिया गया। चिकित्सा, पर्यटन, मत्स्य पालन, शिक्षा पर सहयोग पर जोर दिया। स्वास्थ्य सेवाएं, वन्यजीव संरक्षण पर चर्चा हुई तो सांस्कृतिक गतिविधियों में सहयोग के आयाम बताए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सीएम मोहन यादव का प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टमेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को निवेश का आमंत्रण दिया गया। तो वहीं अतुल्य भारत के हृदय प्रदेश की विकास यात्रा में सहयात्री बनने का भी आह्वान किया है। सांस्कृतिक गतिविधियों में सहयोग के आयाम बताए हैं। मोहम्मद सईद को एमपी निवेश का न्योता भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। आपको बता दें कि दावोस दौरे पर है मुख्यमंत्री और ऐसे में मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर कई प्रस्ताव उन्होंने रखे और साथ ही कई एमओयू भी साइन किए हैं। चिकित्सा, पर्यटन, मत्स्य पालन, हर एक सेक्टर पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं हो या वन्यजीव संरक्षण की बात हो, सभी पर चर्चा हुई है और मध्य प्रदेश के विकास को अब नई रफ्तार मिलेगी, जहां सांस्कृतिक गतिविधियों में सहयोग के आयाम बताए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस में उद्योगपति से मुलाकात उन्होंने की है। मोहम्मद सैयद से उनकी मुलाकात खास रही है और उन्होंने निवेश का न्योता भी दिया है मोहम्मद सैयद को मध्य प्रदेश में और 1-to-1 चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश एक रणनीतिक निवेश केंद्र विषय पर आयोजित राउंड टेबल बैठक को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि एमपी में निवेश के लिए लगातार उद्योगपतियों का रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, ये खास दौरा मुख्यमंत्री का रहा है और ऐसे में एक राउंड टेबल पर उन्होंने सारी बातें अपनी रखी हैं सबके सामने, जिसमें उन्होंने निवेश की बैठक में अपना संबोधन भी दिया है। दावोस में जो बैठक हुई उसमें अपना संबोधन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया है, जो मध्य प्रदेश के विकास की दृष्टि से काफी अहम माना गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री की ओर से हिस्सा लिया गया। स्विट्जरलैंड के दावोस में ये बैठक और ये पूरा फोरम जो है वो आयोजित किया गया था, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री ने राउंड टेबल पर सभी से डिस्कशन किया, सभी से बातचीत की और चर्चा भी की है। मध्य प्रदेश में किस तरीके से और ज्यादा निवेश लेकर आना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ साझेदारी, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक चीजों को लेकर भी उन्होंने बातचीत की। तो साथ ही उद्योगपतियों का मध्य प्रदेश में जो रुझान बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में निवेश की जो बातें आ रही हैं, उन अवसरों को लेकर भी चर्चा उन्होंने राउंड टेबल पर की है। और तस्वीरें हम आपको दिखाई रही हैं, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें सामने आई हैं स्विट्जरलैंड के दावोस से, जहां महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ने निवेश को लेकर, मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर सभी के सामने रखी, सभी को बताई है। यानी देखिए, स्विट्जरलैंड के दावोस का दौरा काफी खास माना जा रहा है। समय से हम अलग अलग क्षेत्र में हमारी लेकिन हमारे राज्य में बीते 2 साल से तो जबरदस्त रूप से निवेश को लेकर के हमारा सभी फोरम पर जाकर के बात करने का, अपने राज्य में कार्यक्रम करना, देश के अंदर जो कार्यक्रम करना और जो हमारी अंदर की पॉजिटिवनेस है उसको ला करके समाज के सामने लाने का फायदा, जैसे पर्याप्त लेन देन हमारे पास जो बिजली सरप्लस है, हमारे निवेश के अंदर सभी व्यापार व्यवसाय करने के लिए 18 पॉलिसियां हमने लगाई है और इंडस्ट्री का कौन सा सेक्टर बचा है जिसमें हमने पर्याप्त ध्यान दिया है। इंडस्ट्री, माइनिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर,
एग्रीकल्चर हो, हर क्षेत्र में लगातार विकास के लिए इन्वेस्टमेंट पर्याप्त रूप से आ भी रहा। और हमारे लिए ये अच्छी बात है कि आज दावोस में भी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो ये अच्छा अनुभव के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास पानी, बिजली, हवा, सुरक्षित वातावरण और देश के मध्य में होने के कारण से हमारे आवागमन की सुविधा भी देश भर में कोई भी दुरुस्त करता तो सरलता से पहुंचेगा। पर्याप्त हमारे एयरपोर्ट है जिससे हमारे लिए आवागमन की दृष्टि से उसी प्रकार से राज्य के अंदर भी निवेशकों के लिए भी टूरिज्म से हमने हवाई सर्विसेज चालू की है, जिससे कम समय में जल्दी से अपनी इन्वेस्टी पर जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सिंगरौली, रीवा, सपना, जबलपुर ऐसे कई सेक्टर में हमारी निजी की हवाई सेवा टूरिज्म के माध्यम से चालू रेल होने के लिए तो हमारे मूल चारों तरफ से इसके कारण और भविष्य में एयर कार्गो बिल तैयार करना लोगों से जुड़े हुए बहुत सारे कानूनों में हमने संशोधन किया है जो आपके ऊपर व्यक्तिगत सभी रूप से जरूरत उसी हिसाब से हमारे कभी अधिकारी में लेबर भी इतनी अच्छी सरल सकते हैं। सब प्रकार के अनुकूलताओं के वातावरण आपराधिक गतिविधि में न के बराबर कोई इस तरह का वातावरण नहीं है। किसी प्रकार के कष्ट में सरकार हमेशा उद्योगपति के साथ भी कभी और बच्चों को सार्ट आउट करने में लगातार काम कर रही है। इसलिए जो लोग जुड़े हुए वर्षों से हमारे साथ जुड़ते ही जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिनमें 50-50 साल हो गए वो भी हमारे काम को और बढ़ाना चाहते हैं। और लास्ट में एक बार किसी कारण से इंडस्ट्री बंद होती है, कोई कारण से लॉस हो जाता है, तो इस सरकार नहीं इंडस्ट्री से जुड़े हुए लेबर और उनके सारे प्रकरण का समाधान करते ही जनता के साथ भी धोखा नहीं होने देती है। सरकार के साथ बचा करके उद्योगपति के लिए एक तरह से ये अम्ब्रेला का काम करते हैं।